मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के बस कुछ ही दिन बाद एक और रिपोर्ट आई है जो कि इंडिया की नेक्स्ट डेकेड ऑफ ग्रोथ के बारे में बातचीत कर रही है। और नोम्यूरा का ऐसा मानना है अब कि इंडिया का बेस्ट डेकेड इकोनॉमिक ग्रोथ का साल 2010 से शुरू हो चुका है। इनफैक्ट नोम्यूरा का ऐसा मानना है कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट अगर हम CAGR बेसिस पर देखें तो इंडिया 6.6% तक के हिसाब से ग्रो कर सकती है साल 2023 से लेकर साल 2030 तक। और इनफैक्ट उनका मानना ये है कि ये जो पीरियड होगा ये स्ट्रॉन्गेस्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होगा अगर आप इसे कंपेयर करें साल 2010 से। और ख़ास तौर पर जो साल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमें प्राइवेट केपेक्स के बेसिस पर देखने को मिला था साल 2003 से लेकर साल 2010 तक, उसी तरीके का ग्रोथ अब आगे जाते हुए भी हमें देखने को मिल सकता है। खास तौर पर नोम्यूरा का मानना है कि इंडिया में रिफॉर्म्स लगातार बढ़ रहे हैं, हायर केपेक्स है और ये सभी फैक्टर्स जो हैं भारत को 6.6% तक के हिसाब से मीडियम टर्म के बेसिस पर ग्रो करते हुए देखने को मदद करेंगे। खास तौर पर उनका मानना है कि ग्लोबल स्लोडाउन जो हमें देखने को मिल रहा है या फिर RBI की तरफ से जो रेट हाइक्स हुए हैं उनका डिलेड इम्पैक्ट नियर टर्म में कहीं ना कहीं इस ग्रोथ को इम्पैक्ट ज़रूर कर सकता है, लेकिन हम मीडियम टर्म आउटलुक को देखें तो भारत का वो काफ़ी ब्राइट और स्ट्रॉन्ग आउटलुक देख रहे हैं। खास तौर पर नोम्यूरा ने ये भी माना है कि अगर आप ग्लोबली कंपेयर करें तो इंडिया काफ़ी स्वीट स्पॉट में है अगले दशक के लिए और एक लीडिंग बेनिफिशरी के तौर पर इमर्ज हो रहा है, क्योंकि लगातार बाकी डेवलप्ड नेशन सप्लाई चेन्स के हिसाब से चाइना के बाहर के देश ढूंढ रहे हैं और उसका एक बेनिफिट भारत को मिल सकता है। कुछ और फैक्टर्स जो कि भारत की ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे, रिफॉर्म्स लगातार जो देखने को मिल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सरकार इंसेंटिव्स दे रही है PLI स्कीम के तहत, और ख़ास तौर पर पब्लिक सर्विसेज की जो डिजिटाइजेशन हो रही है, पब्लिक केपेक्स के ऊपर जो फोकस चल रहा है, इन सभी के बेसिस पर भारत की ग्रोथ आगे मीडियम टर्म पर बढ़ती चली जाएगी। नोम्यूरा का ये भी मानना है कि अगर आप भारतीय स्टॉक मार्केट्स की बात करें तो ये अपने बाकी पेयर से, ग्लोबल पेयर से प्रीमियम पर ही लगातार ट्रेड करते रहेंगे और इसके पीछे भी स्टेबल मैक्रो कंडीशंस हैं और पॉजिटिव मीडियम ग्रोथ आउटलुक है और हायर अर्निंग्स विजिबिलिटी है। नोम्यूरा का ये मानना है कि खास तौर पर डोमेस्टिक इन्फ्लोज जो कि SIP के जरिए म्यूचुअल फंड्स में जा रहे हैं, ये भी भारत की जो स्टॉक मार्केट्स की एलिवेटेड वैल्यूएशंस हैं, हायर वैल्यूएशंस हैं, इसे लगातार सपोर्ट करते हुए दिखेंगी। इसलिए उनका मानना है कि भारतीय मार्केट्स जो हैं एवरेज ट्रेड होंगे एक प्रीमियम पे 45% तक के, अगर आप इसे कंपेयर करें इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स से। हालांकि अगर आप रीसेंट पास्ट में देखें तो यही लेवल भारत का 90% तक चला गया था और अभी करंटली ये 60% तक के आसपास है, जो कि नोम्यूरा का मानना है आगे जाते हुए 45% टू इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स इंडिया की वैल्यूएशंस पर ट्रेड हो सकती हैं। अगर आप देखें खास तौर पर अर्निंग्स की डिसअपॉइंटमेंट भी वो मानते हैं लिमिटेड होती चली जाएंगी मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से, क्योंकि भारत की बहुत ही रेजिलियंट ग्रोथ आउटलुक हमें देखने को मिली है। इक्विटी मार्केट्स उनका मानना है नियर टर्म में तो एक लिमिटेड अपसाइड पोटेंशियल दिखा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली एक अच्छा मूव हमें इंडियन स्टॉक मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। इसीलिए उनका ये भी मानना है कि कोई भी अगर करेक्शन हाल ही में अगर स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टर्स को दिखे तो उसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर ही देखना चाहिए। खास तौर पर नोम्यूरा का मानना है कि अगर इन्वेस्टर्स को कोई थीम्स ढूंढनी है इस बाजार में घुसने के लिए या निवेश करने के लिए तो डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स में उनको फोकस करना चाहिए और कुछ ऐसे सेक्टर्स में फोकस करना चाहिए जो कि इमीडिएट बेनिफिशियरी हो सरकार के इन्वेस्टमेंट ग्रोथ पुश के। और जो टॉप पिक्स उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में जारी की हैं भारतीय डोमेस्टिक मार्केट से, उसमें सबसे ऊपर नाम उनके लिए लार्सन एंड ट्यूब्रो है, जिसका प्रेजेंस अगर आप देखें कि वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी में है, इंडस्ट्री में है। इसके अलावा KEC इंटरनेशनल भी उनको एक स्ट्रॉन्ग पिक लगता है, जो कि राइजिंग केपेक्स के ऊपर, पावर ट्रांसमिशन के ऊपर काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। हनीवेल अगर आप देखें तो इसके ऊपर भी उनका काफ़ी ज़्यादा फोकस है, क्योंकि प्राइवेट केपेक्स जो कि ऑटोमेशन या फिर डिजिटाइजेशन की जो थीम्स है उसका एक बेनिफिट हनीवेल ऑटोमेशन को देखने को मिल सकता है। अब इसके अलावा उन्होंने फाइनेंशियल्स को भी एक अगला पिक माना है एज अ सेक्टर, जिसमें से उनका मानना है कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी का डायरेक्ट बेनिफिट बैंकिंग स्टोरी को देखने को मिल सकता है। और इसमें से उन्होंने जो टॉप चुनिंदा स्टॉक पिक्स चुनी हैं उनमें ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक जैसे शेयर्स हैं। फ्लिप साइड पर नोम्यूरा का ऐसा मानना है कि IT सेक्टर में अभी भी डिमांड की अनसर्टनिटी बनी रहेगी और साल 2024 भी एक टफ ईयर रह सकता है इंडियन IT कंपनियों के लिए, क्योंकि टेक बजट्स जो हैं क्लाइंट्स के वो कम हो सकते हैं, कॉस्ट सेविंग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रह सकता है और जो सेक्टर की वैल्यूएशन है वो अभी भी हाई है और मार्जिन इंप्रूवमेंट धीरे धीरे ही आगे जाते हुए होगा।
आखिर में उनका मानना है कि जो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी स्पेस है, ये भी लॉन्ग टर्म बेनिफिशियरी हो सकता है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का, लेकिन नियर टर्म में कहीं ना कहीं करेक्शन अप्लायंसेस स्पेस में देखने को मिल सकती है वैल्यूएशंस की वजह से और सिक्लिकल स्लोडाउन की वजह से। इसके अलावा अगर हम देखें जो ऑटो सेक्टर के अंदर अगर आप देखें तो पैसेंजर व्हीकल्स और मीडियम हैवी कमर्शियल व्हीकल्स ये स्लो डाउन हो सकते हैं। वहीं मास सेगमेंट्स जो हैं, टू व्हीलर्स, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिकवरी का उनको अनुमान है, क्योंकि लोअर इन्फ्लेशन और लो बेस का इस इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ की थीम्स हैं जो कि नोम्यूरा ने अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट की हैं, जहाँ पर अगले दशक के ग्रोथ के लिए इन्वेस्टर्स भी फोकस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।